के नाम पर हत्या हुई दीवानी। देखिए, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, अगर कोई किसी की निर्दोष की हत्या कोई करता है, जिस राज्य की भी ये घटना है, उस राज्य सरकार का नैतिक संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि ऐसे दोषियों को फौरन गिरफ्तार करे और जो संवैधानिक सजा है वो उसे फौरन दिया जाए। एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो धर्म का खेल खेला जा रहा और राजनीतिक लाभ लिया जा रहा, इससे आम जनों का नुकसान है। आम जनों का नुकसान है। थोड़ी देर के लिए भावनाओं में आप बह जाते हैं कि ये पार्टी हमारे लिए कुछ बोल दी। वही संजय सिंह हैं जो राज्यसभा में बोलते हैं तो कुछ कथित तौर पर खूब लोग खुश भी होते हैं, आज तो धो दिया फलां को। लेकिन सब तो सामने आ गया। आज नासिर और जुनैद मामले में संजय सिंह ने दहाड़ा तो जरूर होगा, लेकिन मृतक परिवार से मिलने तो नहीं गए होंगे। मुझे नहीं लगता, आप लोग पत्रकार हैं, शायद आपको पता हो गए हैं कि नहीं गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई गया क्या? नहीं गया, न जाएगा। ये सारे ड्रामे हैं। कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी गए थे, जबकि कांग्रेस की वहां सरकार है जहां का मृतक रहने वाला है घाटमी का कम। लेकिन आज आज पता चला था कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था वहां जाने का। अभी तक हमें फिर सूचना नहीं मिला। आप लोगों को अगर मिला हो, गए कि नहीं गए। चूंकि मैं घाटवी का गया था और वहां मैंने जाकर ये मांग की थी कि एक हत्या हुई थी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, क्या कहते हैं, सरतन से जुदा वाले मामले में कन्हैया लाल की। हम लोगों ने बहुत जबरदस्त मैंने प्रतिक्रिया दी थी और तमाम उलमा से कहा था कि आप आकर इस पर कहें कि ये बिल्कुल गैर शरई है, गैर इस्लामी है, गैर समाजी है, गैर उसूली और गैर संविधानीय है, दोनों। तो ऐसे में हम इस कातिल के फांसी की सजा मांग करते हैं। तो कन्हैया लाल के कातिल की अगर फांसी की सजा हमने मांगी थी, अशोक गहलोत उनके घर पर गए थे, मृतक कन्हैया लाल के घर पर गए थे, 1 करोड़ का मुआवजा दिया था, परिवार के एक जनों को नौकरी दी थी। हमने अशोक गहलोत सरकार से मांग की थी, मांग कर रहा हूं और अंत तक करता रहूंगा। हम लोग 16 मार्च को धरना भी दे रहे हैं जंतर मंतर पर, जिसमें हमारा ये मांग है कि मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा, परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी। ये तो है सरकार की तरफ से कंपनसेशन, और जो अपराधी है उसे उस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। कहीं से भी माफी नहीं है। अगर आप माफ जी, सजा जो उस जिस तरह का अपराध है, देखिए संविधान से ऊपर कोई मांग नहीं। हम लाख कह दें कि कल फांसी दे दो, नहीं हो सकता ना। संविधान में एक प्रक्रिया, एक नियम है, एक रूल है, देश रूल से चलता है। तो जो संवैधानिक माने सजा है, इस तरह के अपराध का, अपहरण का मुकदमा दर्ज है, हत्या का मुकदमा दर्ज है, रंगदारी टैक्स का मुकदमा दर्ज है, ये सारे FIR भरतपुर पुलिस ने दर्ज कर रखे हैं। पुलिस को कह रहे हैं टांगे तोड़ देंगे। अब ये चीज तो राज्य सरकार का मुद्दा है। हरियाणा के अंदर महापंचायत होता है और वहाँ ये सारी बातें कही जाती हैं। हरियाणा सरकार को स्वयं सोचना हो कि अगर इस तरह का मामला बढ़ा, अगर किसी एक के बचाव में कोई ये कहे कि पुलिस आएगी तो हम टांग तोड़ देंगे, दूसरा पक्ष भी अगर यही कहे, तो फिर पुलिस का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। फिर सेना और प्रशासन का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो फिर तो अराजकता आ जाएगा, फिर तो दुनिया में लूट अंधेर गर्दी हो जाएगा, फिर तो ताकत के बल पर जिसकी लाठी उसका भैंस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत संविधान से चलता है, रूल से चलता है। यहाँ पुलिस है, सेना है, सबका अपना काम है भाई। ऐसे थाना नहीं खुला हुआ है ना, ऐसे अदालत कोर्ट यूं ही अरबों खरबों रुपए टैक्स के खर्च नहीं किए जा रहे हैं। कहते हैं संरक्षण प्राप्त है मोनू मानेसर को। नहीं नहीं, संरक्षण देखिए, राजनीति में तो कईयों को संरक्षण रहता है। हर बड़े अपराधी का कहीं ना कहीं संरक्षक तो है सत्ता में। ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा। लेकिन ये अपराध जब साबित हो जाए तो संरक्षण नहीं चलेगा, बल्कि संरक्षण देने वाले भी उसी लाइन में आ जाएंगे, वो भी अपराध की श्रेणी में आएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी और इसकी भी जांच हो कि संरक्षण किसका प्राप्त है। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का संरक्षण प्राप्त है मोनू मानेसर को, तो मनोहर लाल खट्टर भी अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन पर भी भारतीय संविधान मुकदमा की इजाजत देता है। के नाम पर क्या कर दी जाती है, कई वाकया है, कैसे रुकेगा? देखिए, अभी 2-3 वीडियोस पिछले 3 दिनों से एक मार्कंडे दुबे जी हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर
चल रहा है। हालाँकि ये मना है प्रोटोकॉल में कि किसी का चैनल का नाम आपके चैनल पर लूँ, लेकिन मैं आम जनों को समझाने के लिए इसलिए बोल दिया कि वो चाहें तो सब्सक्राइब करके देख लेंगे। जो गौवंश है, किस तरह से तड़प-तड़प कर वाराणसी और गाज़ीपुर का वो वीडियो है और वीडियो ताज़ा है, मतलब वो आप देख लेंगे, जो अपलोड किया गया वो 2-3 दिन पहले। तो गौवंश किस तरह से तड़प-तड़प कर मर रही है, उसे खाना नहीं दिया जा रहा, दलदल में वो फँसा हुआ है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई नहाने वाला नहीं, कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं और पूरे उत्तर प्रदेश से ये खबरें आ रही हैं और किसान रात में लठ लेकर जो है वो खेतों की रखवाली कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, गौ यदि हमारी माँ है, अगर हमारे हिंदू भाई की माँ है तो हमारी भी माँ है, भाई पड़ोस की माँ जो है वो माँ के बराबर ही तो होगी, माँ के समान ही तो होगी। हिंदू भाई देश के बड़े भाई हैं हमारे, उनकी माँ है तो मेरी भी माँ है। यदि गौ माँ है, तो उसका खान-पान, रख-रखाव, उसकी सेवा, ये सब आपका कर्तव्य बनता है क्योंकि आपकी वो माँ है। एक बात, माँ का सब कुछ बेचना मना है, माँ का दूध बेचना भी मना है। माँ का दूध बेचना अकॉर्डिंग टू इस्लाम हराम है और हिंदू धर्म में भी कोई कहे माँ का दूध बेचोगे, वो खून खौल जाएगा, मारने के लिए हम तैयार हो जाएँगे। लेकिन अगर गौ माँ है, कितना झूठ है इस देश में। गौ यदि माँ है, तो उसके दूध को खुले बाज़ार में जो लोग बेच रहे हैं, ये शर्म की बात नहीं है क्या? ये घी बेच नहीं, अब दूध बेची बिकेगा तो फिर सब कुछ बिकेगा। ये बिल्कुल बकवास की बात है। अगर माँ है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, मैं ये कहने भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कुरान के ताल्लुक से कहा गया है कि गाय एक पवित्र पशु है और उसका सम्मान इसलिए कि कुरान में उसका ज़िक्र उसके नाम से पूरा सूरा है, सूरा बकरा। पूरी पहली आयत जो लंबी सबसे बड़ी जो सूरत है, वो गाय गाय के नाम से। और कई धार्मिक पुस्तकों में और कई अवतारों के साथ कृष्ण भगवान के का तो जहाँ देखेंगे गौ के साथ ही देखेंगे आप। तो ये सम्मान का तो बिल्कुल पता चलता है। आदर और सम्मान की चीज़ है, लेकिन जब आप माँ शब्द लगाते हैं, तो माँ पूजनीय हो जाता है आपके लिए, आदरणीय हो जाता है आपके लिए और आपको आपके ऊपर वाजिब और फ़र्ज़ हो जाता है कि आप उसका सम्मान बचा कर रखें। तो केवल गाय गाय पालने के नाम पर अगर कोई मुसलमान गाय को लेकर जा रहा एक खूंटे से दूसरा खूंटा पर, तो उसको अपराध की श्रेणी में आप ले रहे हैं और आप अपने खूंटे पर तड़पा-तड़पा कर मार दे रहे हैं और आप माने कुछ नहीं जिनको मारा उनके पास से गौवंश बरामद ही नहीं हुआ और दूसरी चीज इसी देश के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न आप देखेंगे वहां पे भी बीजेपी की अभी सरकार है, बीजेपी बीफ खाई अभी जाती अभी है अभी खाई नहीं जाती है। और उन्होंने बीजेपी कहा के है कि प्रदेश कमी अध्यक्ष ने होने कहा, नहीं यस देंगे। यस यस, गोवा में भी बीजेपी के नेता अब बेचारे चले गए इस दुनिया से, रक्षा मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी थे गोवा के और रक्षा मंत्री भारत के रहे हैं, मनोहर पारेकर। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मंच से कहा कि यहाँ कमी होने नहीं देंगे गोवा में। अभी चुनाव, आज रिजल्ट आया, मेघालय के जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने कहा कि मैं खाता हूँ और खाऊंगा और आपको भी खिलाऊंगा, कमी होने नहीं दूंगा। भाजपा आ भी जाएगी तो आप मत घबराइएगा। हालांकि अभी तक की सूचना के अनुसार भाजपा शायद मेघालय छोड़कर बाकी जगहों पर आ भी गई है। मेघालय में पूर्ण बहुमत नहीं, 8-9 सीट का की खबर है, वो बाकी अपडेट आप लोग के पास होगा। तो अगर प्रधानमंत्री जी में नैतिकता है, अगर गृह मंत्री जी में नैतिकता है और उत्तर प्रदेश के बाबा जो बाबाओं के बाबा बने हुए हैं नैतिकता है, तो या तो उस प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी से अविलंब निकाला जाए जो हिंदू विरोधी, गौ माता विरोधी बयान दिया है और जेपी नड्डा उसी मंच पर मौजूद हैं जहां ये भाषण हो रहा है। तो ये दोहरा मापदंड, अगर दाढ़ी और टोपी पहनकर हमने सिगरेट पी लिया तो अपराध कर दिया, हमने चोरी कर ली तो अपराध तो है ही चोरी, लेकिन अगर तिलक लगाकर चोरी किया और टोपी पहन करके, दोनों दो अपराध नहीं हो सकता है, दोनों एक अपराध होगा, बात समझिए। लेकिन इस देश में एक पैमाना नया बनाया जा रहा है कि अगर तिलक लगाकर कुछ भी कर लेंगे क्षम्य है, टोपी पहनकर अगर कुछ नहीं भी करेंगे, अकड़ कर चल भी लेंगे तो भी क्षमा नहीं मिलेगा। अकड़ कर क्यों चले उसका भी हिसाब बताओ। तो ये सोच नहीं चल सकता भाई। 1-2 करोड़ 5 करोड़ नहीं है ना कि आप उठाकर हमको दरिया गंगा और समंदर में डाल दोगे। 20 करोड़ मुसलमान है साहब, 5-7 करोड़ दूसरे माइनॉरिटी भी यहाँ हैं और फिर ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आपके वैश्विक संबंध हैं, आप कैसे इग्नोर करके चल रहे हैं और कैसे आप माइनॉरिटी को इस तरह से टारगेट करके करेंगे काम, चल देश नहीं चलेगा। अगर हम लोग सुरक्षित और जीवित रह गए तो सजा दिलाकर रहेंगे। ये ठान लिया ना, मैंने कहा जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ और मैं नहीं, मेरे साथियों ने भी बात की है कि हम लोग इसको, अभी पीआईएल की तैयारी चल रही है, कई मुकदमे पड़ेंगे, उसको तो उठा के वहां से पुलिस लाएगी, चाहे सेंटर की लाए चाहे स्टेट की लाए, और कोई भी अपराधी कुछ देर के लिए राजनीतिक संरक्षण से बच तो सकता है, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये कहावत
मेरे लिए आपके लिए नहीं है, ये कहावत मोनू मानेसर के लिए भी है। अरे खाप का बाप है हमारा संविधान, और बाप का भी बाप है हमारा संविधान। हमारे संविधान से बड़ा कोई खाप है क्या? यहाँ खाप से चलेगा क्या भारत? किसी पंचायत से चलेगा क्या भारत? किसी के आदेश से चलेगा क्या भारत? किसी मौलवी और पंडित के बयान से चलेगा क्या भारत? भारत संविधान से चलेगा। नहीं, भारत संविधान से चलेगा। समर्थन से क्या होगा? समर्थन कोई कर देगा? आज कुछ नहीं। भारतीय संविधान में भारत का संविधान सर्वोपरि है। उससे ऊपर न तो महामहिम है, उससे ऊपर न तो प्रधानमंत्री है। मोनू मानेसर पिद्दी न पिद्दू का शिर हुआ, उसकी क्या औकात और हमारी क्या औकात साहब संविधान के सामने? कोई कह दे कि मैं चला लूंगा। बदलने की बात करी जा रही है देश के बात अंदर, है, देखो मनोवाद के ऊपर बात करी जाती अंतिम बात ये भी भारतीय संविधान की महानता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे यहाँ, हम जो बोल रहे हैं ना, ये संविधान की देन है। और इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाकर लोग उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। ये मैंने थैंक्स कहिए संविधान बनाने वालों को, जिन्होंने आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी और आप कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। अगर ये स्वतंत्रता भी छीन ली जाए तो जैसे बोलोगे वैसे घट नैरेटिव पकड़ लिया जाएगा। इसलिए संविधान ने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी उसको थैंक्स कहते हुए अपने जीवा पर थोड़ा सा संयम रखिए, अच्छा बोलिए, मधुर वाणी बोलिए, मीठा बोलिए और लोगों से मधुर संबंध बनाइए। देश में शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अमन, एकता का माहौल बनाइए। देश विकास की ओर तभी जाएगा जब देश में शांति और अमन होगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।